Students, welcome back at this your second lecture on HTML. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML एंड इस लेक्चर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ HTML एंड अबाउट द टैग्स, कितने टाइप से टैग होते हैं, किस तरीके से इन टैग्स को यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी क्लास में एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्या है यहाँ पर बेसिक फीचर्स ऑफ HTML। जैसा कि आपको भी पता है तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ HTML। तो चलिए पहला पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। भाई HTML को समझना और उसको यूज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। भाई HTML जो है हमारी सिंपल इंग्लिश फॉर्मेट में लिखी जाती है एंड सिंपली नोटपैड पर आप उसको लिख सकते हैं। सो इसीलिए इसको समझना भी बहुत आसान है एंड यूज करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML कोई भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है दैट इज बेसिक, वहाँ पर आपने केस सेंसिटिव के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम और ज़्यादा देख लेते हैं, हम एक बार और देख लेते हैं केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है। सपोज आपने लिखा HTML, वहीं अगर आप लोअर केस में इसको लिख देते हैं HTML, सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज अ केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h। अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है तो वहां पर ये दोनों आपके इक्वल नहीं होते। क्लियर, ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। बट HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर ये भी एक एडवांटेज है इसका कि आप चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी कोडिंग को आप चाहे लोअर केस में करें या फिर अपर केस में करें, वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम ब्राउजर आपके दोनों ही चीज़ों को रीड करेगा इक्वली। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑलमोस्ट सपोर्ट ऑन एवरी ब्राउजर। भाई यहाँ पर हम ब्राउजर की बात हमने क्यों करी है, ब्राउजर की बात करने का सिंपली हमारा रीजन ये है, जो भी हमारी HTML की कोडिंग होती है उसका आउटपुट आपको ब्राउजर पर देखने के लिए मिलता है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर हमने ब्राउजर की बात करी है कि HTML के जो हमारे एलिमेंट्स हैं यानी जो हमारे टैग्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी ब्राउजर पर सपोर्टिव हैं। क्लियर, There is no need to install a special software। भाई HTML की कोडिंग को करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली जब आप अपनी विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपके टेक्स्ट एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं विंडोज़ के साथ एंड HTML की कोडिंग आप सिंपली टेक्स्ट एडिटर पर कर सकते हैं एंड जो आप इसकी फाइल को सेव करते हैं वो .html एक्सटेंशन के नाम से आप इसको सेव करते हैं। सो इन सभी चीज़ों को भी हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर, अभी आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इसके बाद भी अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर नोटपैड++। सो नोटपैड++ जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है नोटपैड, उसी का अपडेटेड वर्जन है एंड नथिंग एल्स। क्लियर ना, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैग्स क्या होते हैं। HTML की हम जितनी भी कोडिंग करते हैं वो विद इन द टैग्स करते हैं। क्लियर, टैग्स के अंदर करते हैं, यानी कि एक हमारा ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लियर, तो उसके बीच में ही हम अपनी पूरी कोडिंग करते हैं। इन टैग्स के बारे में हम आगे जाके और डिटेल में भी पढ़ेंगे एंड टैग्स, हर टैग के बारे में अलग अलग इंडिविजुअली भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि टैग्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। टैग्स बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करता हूँ एम्प्टी टैग के बारे में। तो अ टैग विच नो नीड टू हैव एनी क्लोजिंग टैग, यानी कि जहाँ जिस टैग को कोई किसी भी क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस टैग के टैग्स को बोला जाता है एम्प्टी टैग। वहीं अगर कंटेनर टैग की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताना चाहूँगा एंड क्लोजिंग टैग भी बताना चाहूँगा ना। अगर हम बात करते हैं कंटेनर टैग के बारे में तो इसका एग्जाम्पल सिंपली HTML ये हमारे टैग है एंड ये हमारे कंटेनर टैग है। तो इस टैग को हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, HTML, तो ये जो टैग है यहाँ पर दिस इज अवर ओपनिंग टैग एंड दिस इज अवर क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हमारा एक ओपनिंग टैग है, ये हमारा एक क्लोजिंग टैग है। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग टैग के लिए किसका यूज किया, सिंपली एक स्लैश का यूज किया है। क्लियर, अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इस चीज़ को बस जस्ट बेसिक आइडिया हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं।
अगर हम यहाँ पे एम्प्टी टैग की बात करें तो एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है बी आर टैग। तो जो हमारा बी आर टैग है यानी कि ब्रेक लाइन के लिए यह यूज़ किया जाता है एंड इस टैग को हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं हमें HTML टैग है हमारा, इसको हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसी के साथ अभी हम अपने और भी टैग्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखने वाले हैं एंड उसी के साथ हम यहाँ पर एक बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे। डायरेक्टली सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, देन उसके बाद डायरेक्टली आपको कंप्यूटर सिस्टम पर भी करके दिखाऊंगा। ओके क्लास, थैंक यू।